नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डोर टू डोर सेल्स यदि करते हैं तो डोर टू डोर सेल्स में क्या प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं और इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी समस्याओं का पता चलेगा जिससे आप उन समस्याओं को दूर करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली जो दिक्कत जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब आप डोर टू डोर सेल्स में आते हैं और जो पहली प्रॉब्लम होती है वो होती है दोस्तों हेजिटेशन। आप दोस्तों जब भी सेल्स के प्रोफेशन में आते हैं और किसी भी कस्टमर से आप बात करते हैं तो आपके अंदर एक हेजिटेशन होती है और उस हेजिटेशन के कारण आप जैसे कस्टमरों से जूझते रहते हैं। आपके मन में एक डर बना रहता है कि मैं किसी कस्टमर से यदि बात करूंगा या अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो कोई कस्टमर मुझे कुछ बोल ना दे, मुझे डांट ना दे, मुझे गाली ना दे। तो दोस्तों यदि आप भी सेल्स के प्रोफेशन में आए हैं और स्टार्टिंग में जैसे ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि हमारे अंदर एक हेजिटेशन बनी रहती है। जब भी हम किसी कस्टमर को देखते हैं, उस कस्टमर को देख के एक मन करता है कि हम उससे बात करें और दूसरा मन करता है कि पता नहीं क्या बोल देगा। तो दोस्तों यदि आपके मन में भी ऐसा होता है, यदि आप डोर टू डोर सेल्स में हैं या इंश्योरेंस पॉल कुछ भी आप सेल करते हैं और आपके मन में भी यदि हेजिटेशन होती है, कई बार क्या होता है एक कस्टमर देख के हम उसके पास जाते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं और अच्छे से उस पिचिंग करते हैं। लेकिन कई बार जब 2 3 4 5 कस्टमर बैठे होते हैं तो हम उनके पास जाके अपने प्रोडक्ट को नहीं दिखाते हैं और न ही उसके पास पिचिंग करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक हेजिटेशन होती है कि पता नहीं क्या बोल देंगे। दोस्तों आपके अंदर भी यदि हेजिटेशन है, उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही समाधान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों से बात करें। यदि आपने अपने हेजिटेशन को ख़त्म करना है तो आप अपने दिमाग में ये सोचें कि आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपने सिर्फ कस्टमर को दिखाना है और कस्टमर से मिलकर सीखना है। आप जब एक दिन में 10 20 30 50 कस्टमर से डेली मिलेंगे तो आपकी हेजिटेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और यदि आप जैसे कि कस्टमर से मिलते हुए ऐसे ही घबराएंगे तो आपकी हेजिटेशन खत्म नहीं होगी। आप सिर्फ ये सोच के कस्टमर के पास जाएं कि उससे सिर्फ आपने बात करनी है और आपने आपके प्रोडक्ट को दिखाना है। यदि आप 20 कस्टमर से मिलेंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि मैंने सिर्फ कस्टमर से बात करनी है और प्रोडक्ट को दिखाना है, तो उन 20 कस्टमर के अंदर से कम 2-3 प्रोडक्ट आपके सेल हो जाएंगे, बिक जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों यदि आपके अंदर भी हेजिटेशन है और आप जैसे किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले आपके मन में एक डर बना रहता है, तो आप सिर्फ ये सोचें कि आपने उससे मिलके कुछ सीखना है और आपने उसको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, सिर्फ उसको दिखाना है। तो दोस्तों आप इस एटीट्यूड से कस्टमर के पास जाएंगे तो आपकी हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी और आप प्रोडक्ट को भी सेल कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे जो बड़ी समस्या होती है हेजिटेशन वाली। और दोस्तों जो अगला पॉइंट है हमारा वो है नेगेटिव कस्टमर। दोस्तों जब आप सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं, डोर टू डोर सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ बेचते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंपनी के सेल्समैन हैं, तो आपको बहुत सारे नेगेटिव कस्टमर मिलते हैं दोस्तों। और जो भी सेल्समैन या जो भी व्यक्ति उन नेगेटिव कस्टमरों को अपने मन पे लेता है, अपने दिल पे लेता है, वो कभी सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो पाता है। क्योंकि सेल्स का मतलब ही नेगेटिव कस्टमर है, सेल्स का मतलब ही ज़्यादा हार्ड वर्क है और सेल्स का मतलब ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो दोस्तों आपको बहुत सारे नेगेटिव कस्टमर मिलेंगे। कई बार तो कस्टमर आपको गाली भी दे देता है, आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, बहुत ही ज़्यादा आप जैसे नर्वस हो जाते हैं। लेकिन आप यदि सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं, तो आप जैसे ये सोचें कि ये आपके काम का एक हिस्सा है, ये लोग आपको मिलने ही मिलने हैं। और आप यदि ऐसा सोच के यदि सेल्स में काम करते रहेंगे तो दोस्तों आप धीरे धीरे सेल्स में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव हर प्रोफेशन में मिलता है और सेल्स में सबसे ज़्यादा मिलता है और डोर टू डोर सेल में सबसे ज़्यादा मिलता है। डोर टू डोर सेल्स में बहुत बार तो ऐसा भी होता है, आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं, कस्टमर अंदर से आता है और वो आपको बुरा भला कहने लगता है, आपको गाली भी दे देता है और बोलता है कि आपने बगैर परमिशन के मेरी नॉक दरवाज़ा कैसे किया या हमारी बेल कैसे बजाई। तो वहाँ भी दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा
आराम से काम लें और सिर्फ ये सोचें कि ये जो नेगेटिव कस्टमर है ये आपके काम का एक हिस्सा है। धीरे धीरे जैसे आप 20 कस्टमर से मिलेंगे, मुश्किल से आप एक दो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। और जैसे ही धीरे धीरे आप इस सेल्स के फील्ड में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट रिटर्न। दोस्तों ये ज़्यादातर डोर टू डोर सेल्स में होता है। आप बहुत ही एफर्ट लगा के, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेच देते हैं, लेकिन कोई दूसरा कस्टमर आता है और उस कस्टमर को नेगेटिव कर देता है और आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ऐसे मन करता है कि क्यों नहीं इस काम को मैं आज ही छोड़ दूं। लेकिन दोस्तों ये भी इस सेल्स के प्रोफेशन का एक हिस्सा है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और आपने जैसे किसी कस्टमर के घर पे आप हैं और आपने उसको प्रोडक्ट यदि सेल कर चुके हैं, उसको दे चुके हैं, तो कस्टमर कई बार क्या बोलता है कि बैठ जाइए, पानी पी लीजिए या मैं चाय बना देता हूं, और आप बैठ के उसके पास चाय पीने लगते हैं। तभी उसका पड़ोसी या उसका कोई जानने वाला आता है और वो उस कस्टमर को नेगेटिव कर देता है कि नहीं ये तो ऐसे ही कंपनी वाले हैं, ऐसे ही फिरते रहते हैं, इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं, ऐसी बातें वो करता है। और कस्टमर उससे नेगेटिव होकर आपको प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है, वापस दे देता है। तो बहुत बारी आपके साथ ऐसा हुआ होगा दोस्तों, यदि आप डोर टू डोर सेल्स में है तो इसका समाधान क्या है दोस्तों? जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर दें और कस्टमर बोलता है चाय पीने के लिए, तो आप वहाँ पे चाय पीने न बैठें। यदि आप चाय पीने बैठते हैं, कोई दूसरा कस्टमर वहाँ पे आता है तो वो आपके कस्टमर को नेगेटिव कर देता है। या फिर दोस्तों जैसे आपने प्रोडक्ट दे दिया और उसके तुरंत बाद कोई पड़ोसी कस्टमर या उसका जानने वाला आता है, तो उसके बात करने से पहले ही आप उस प्रोडक्ट के बारे में, जो आपका प्रोडक्ट है, उस कस्टमर को डिटेल में समझाओ कि सर ये है हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है। आप उसको आते ही समझा देंगे तो वो आपके कस्टमर को नेगेटिव नहीं करेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपका यदि प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो आप उसको भी अपने मन पे न ले, दिल पे न ले। ये भी डोर टू डोर सेल्स में या किसी भी सेल्स का एक ही हिस्सा होता है दोस्तों। सिर्फ लगे रहें, लगे रहें और लगे रहें। और अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है नो सेल्स प्रोडक्ट। दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार धूप होती है, गर्मियों के अप्रैल मई का महीना होता है, और आप डोर टू डोर सेल्स करते हैं, लोगों के दरवाजे नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं, लोग आपको गाली भी देते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपके ऊपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं दोस्तों, या आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, तो उस टाइम आप टूट जाते हैं और उस टाइम आपका मन करता है यार कैसा काम मैं करने लगा हूं, और आप बहुत ही ज़्यादा एकदम बेचैन हो जाते हैं और आप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं उस टाइम। तो दोस्तों आप जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप किसी भी फील्ड में जैसे करते करते 2 साल 3 साल 5 साल आपको हो चुके हैं, तो हर एक बिजनेस का, हर प्रोफेशन का, हर एक काम का ये एक रूल होता है, प्रिंसिपल होता है। एक हफ्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उस हफ्ते पूरे वीक आप बहुत ही कम सेल कर पाते हैं और आप टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरे एफर्ट आप लगाते हैं, पूरा एक्सपीरियंस आप झोंक देते हैं, लेकिन आप सेल नहीं कर पाते हैं, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों हर फील्ड में ऐसा होता है और डोर टू डोर सेल्स में तो सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। कभी कभी आपकी प्रोफेशन में, आपके काम में ऐसा होता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप सेल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, आप जैसे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, किसी कस्टमर को वैसे रैंडम बात कर लेते हैं और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। आप कभी कभी एक कस्टमर को दिखाते हैं और 4 प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, आप 2 या 1 कस्टमर को दिखाते हैं और उस ऑफिस में आपके 10 प्रोडक्ट एक ही पिचिंग पे सेल हो जाते हैं। तो दोस्तों चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव बिजनेस में, सेल्स में दोनों चलती हैं। नेगेटिव ज़्यादा चलती हैं। जो भी सेल्समैन, जो भी व्यक्ति नेगेटिव चीज़ों को नहीं झेल पाता है वो सेल में कामयाब नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं या डोर टू डोर सेल्स में हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और यदि आप लगे रहेंगे, नेगेटिव आपके सामने आएंगे, प्रोडक्ट रिटर्न आपका हो जाएगा और आप जैसे
हेजिटेशन आपके अंदर होगी। यदि आप सेल्स के अंदर 2, 3, 4 साल, 5 साल का टाइम दे देते हैं, लगे रहते हैं, तो एक दिन सेल से आप बहुत ज़्यादा कुछ कमा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छे आपके हो चुके होंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो चुकी होगी, बहुत चीज़ों का इम्प्रूवमेंट आप में हो चुका होगा दोस्तों। यदि आप किसी भी सेल्स के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो कमेंट में बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको वीडियो में देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।